हेलो बच्चों। आज हम हिंदी मीडियम की क्लास फिफ्थ के मैथ का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हमने यहाँ से छोड़ दिया था। आज हम पेज नंबर 9 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियाँ ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज़ हज़ारों किलोग्राम मछलियाँ समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक मछली भी समुद्र में क्या नहीं होगी, बचेगी नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरों पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट लिखनी है आपको। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर में, अखबार में जब कोई रिपोर्ट आती है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आइए यहाँ पर है, किस नाव में कितना आता है। लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तो तालिका को देखो और पता करो, ठीक है ना। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो लट्ठे की नाव है ना, वो 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर चलती है? 20। और कितना चलती है वो? 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है और एक चक्कर में मछली पकड़ती है 20 किलो मछली पकड़ती है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे में वो 20 किलो मछली पकड़ लेती है। तो यहाँ पर ये आंसर देना है, हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कितनी मछलियाँ लाएगी, तो आपको लिखना है। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मोटर बोट कहाँ पे दिया है, तो 6 घंटों में पूछा है। तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाती है, तो 6 घंटे में जाएगी 120 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। देखो, लंबी पूँछ की नाव जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। कितना जाती है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जाती है। तो 60 किलोमीटर जाना है तो 60 को हम 12 से भाग देंगे तो 5, कितना समय लेगी? 5 घंटे लेगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका कितना? 5 घंटे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हैं। जैसे गणित का जादू पुस्तक 4 में आपने लाख संख्या के बारे में सुना था, जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? तो ठीक है ना, आपने चैप्टर 4 में सुना होगा, गणित का जादू जो पुस्तक 4 है ना, उसमें आपने बहुत कुछ सुना होगा लाख संख्या के बारे में। 1000 की संख्या लिखो। 1000 की यहाँ पे संख्या लिखना है आपको। अब 100,000 लिखो। तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? आसान है ना, ठीक है ना, आसान है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो 1 लाख है की संख्या में कितने शून्य होंगे। तो 1 लाख में होंगे आपके 5, ठीक है ना, 5 शून्य होंगे। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, इनमें से आधी मोटर बोट की है और मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, हमारे देश में 2 लाख हैं और इनमें से आधी बिना मोटर की हैं, ठीक है ना। तो मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? तो 1 लाख होगी, ठीक है ना। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। तो 1/4 है, तो 2 लाख का सॉरी मोटर बोटों का 1/4 करेंगे तो 25,000 आएगा। मशीनी नौकाएं कितनी हज़ार है? 25,000। कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। तो हम बिना लिखे ही पता लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम डिवाइड करके उसको पता लगा पा रहे हैं। अच्छा, कैसे लगाया हमने पता? तो डिवाइड किया हमने, मतलब कि भाग दिया। शायद तुम सोच रहे हो कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मछलियों से जुड़ी है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते हैं और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है 1 करोड़, ठीक है ना। तो 100 लाख को हम 1 करोड़ भी कहते हैं। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना? यह किसके लिए उपयोग में लाता है? तो हमने बुक में ही सुना है, ठीक है ना, किताबों में ही सुना है 1 करोड़ के बारे में। और हमने बहुत से व्यक्तियों को बोलते भी सुना है, बोलते रहते हैं वो, ठीक है ना। 1 करोड़ 1 करोड़, यह किसके लिए उपयोग में आता है? तो यह पैसे गिनने के लिए,
या कोई भी सामान, ठीक है ना, वो लाने के लिए तो हम पैसे खर्च करते हैं, तो वहाँ पे 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना, ठीक है ना। तो 1 करोड़ लिखना है आपको। 1 करोड़ में आपकी आएंगी 7 शून्य आएंगे, ठीक है ना। तो 1 करोड़ में 7 शून्य। अब यहाँ पर देखिए एक मछली बाज़ार दिया गया है। क्या तुम कभी मछली बाज़ार गए हो? अगर हाँ, तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाज़ार क्यों कहते हैं। मछली बाज़ार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सी मछलियाँ लाई हैं। मछुआरे ने चिल्ला चिल्लाकर कीमत बताकर खरीदारों को आसानी अपनी ओर क्या कर रही हैं, बुला रही हैं। तो यहाँ पर मिनी है, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये लो छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपये किलो हैं। सार्डिन की कीमत क्या है? 40 रुपये। और ग्रामी है, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो। स्वार्ड मछली 60 रुपये किलो है। फ्लोरम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो बेचती है। और कारूथम्मा स्क्विड 50 रुपये किलो बेचती है। तो देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली जो किंग फिश को उठा पा रही है, वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इस पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। इस पूरी को कितने में बेचेगी वो? 1200 रुपये में बेचेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस टाइम दिया है, मतलब कि अभ्यास का समय दिया है, तो हम इन क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा होगा? जब 8 किलोग्राम को पूरे 1200 में बेच रही है, तो 1 किलोग्राम हम निकालेंगे यहाँ से। हम क्या करेंगे, हम इस 1200 में 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 पंच 40। तो वो बेचती है इसे 150 रुपये किलो प्रति पैसे में, ठीक है ना। तो फ्लोरोमा किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचती है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 150 रुपये। फिर आज फ्लोरोमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? तो देखिए झींगा मछली यहाँ पर देखिए झींगा मछली की जो कीमत है वो है 150 रुपये प्रति किलो, और उसने बेची कितनी है, 10 किलो। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा 15,000। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा 15,000। फिर ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्क्विड फिश बेची हैं। तो मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, कितने कमाए हैं, जितने मैनी ने कमाए हैं उतने ही ग्रेसी ने भी पैसे कमाए हैं। तो मिनी ने कितने किलोग्राम स्क्विड बेची हैं, ठीक है ना। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्क्विड बेची हैं। अच्छा पहले ग्रेसी का देख लेते हैं। तो ग्रेसी बेचती है 60 रुपये प्रति किलो। अच्छा बेची किसने है, उसने 6, तो छकने क्या हो जाएगा 36, मतलब कि 360 रुपये उसने क्या किए हैं, मिनी ने कमाए हैं। कितने कमाए? 360। फिर आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बशीर के पास 100 रुपये हैं, उसने 1/4 पैसे स्वेट पर खर्च किए और 3/4 पैसे उसने झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्वेट खरीदी? तो 100 रुपये का 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी। तो जो स्क्विड आती है बशीर के पास कितने रुपए हैं, 100, उसने 1/4 स्क्विड खरीदी है। मतलब कि अगर देखो स्क्विड की कीमत क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्विड की जो कीमत है वो है 50 रुपये किलो, लेकिन उसने तो 25 रुपये भी खर्च किए हैं स्क्विड पर, तो उसने आधा किलो क्या किया है, स्क्विड मछली खरीदी है। फिर उसने झींगा मछली पर कितना किया है, 3/4। इसका मतलब कि 75 रुपये उसने किस पर खर्च किए हैं, झींगा मछली पर। अब झींगा मछली की कीमत देख लेते हैं हम क्या है। तो जो झींगा मछली की कीमत है वो है 150 रुपये। तो आधा किलो ही उसने झींगा मछली खरीदी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सही 1/2, यहाँ पर 1/2 मतलब कि हाफ, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। तेज़ी से बोलने की कोशिश करो, ज़रा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिपियाँ बेचती है, उसे पता है कि जो सिपियाँ वह बेच रही है वह आगे नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है। महिलाओं का मछली बैंक। अब देखते हैं महिलाओं का मछली बैंक। महिला मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरे ने मिलकर अपना बैंक बनाया। हर एक क्या करती है, 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में क्या करती है, जमा करा देती है। अब यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है?
तो कितने प्रति माह कितना करता है, तो कितने सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, और 20 सदस्य कितना देते हैं, 25 रुपये देते हैं। तो 25 दूनी 50, मतलब कि 5,000 प्रति माह वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा, जब 5,000 एक महीने में हो रहा है तो 12 महीने का क्या होगा, 12×5 60,000 हो जाएगा, और 6 लाख कितना होगा, 6 लाख रुपए। 10 साल में कितना पैसा हो जाएगा, 6 लाख रुपए हो जाएगा, 6 लाख ही होगा ना। एक बार आप कंफर्म करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, गुणा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के पास वापस करेंगी, क्या करेंगी, ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 400 रुपये कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी, ठीक है ना, 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए, ठीक है ना। तो वह कितने पैसे, 1 साल तक उसने 345 करें, तो 12 महीने का ऐसी उसने 400 रुपये का कर्ज लिया है, 4,000 का, सॉरी 400 नहीं 4,000। तो और उसने 300 हर महीने 345 दिए हर महीने, तो 12 का इंटू कर लेंगे हम, ठीक है ना। देखिए हम करते हैं इसको, यहाँ पर 345 में हम 12 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 60, हासिल आ जाएगी 6, 12 60, 12 चुको 48, 48 और 56 की 4, हासिल आ जाएगी 5, और 12 थी 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। तो वो पूरे कितना, अब वो उसमें लिखा है कि वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी, तो 4140 रुपये बैंक को क्या करेगी, वापस करेगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना करेगी, 4140। आगे बढ़ते हैं। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया है। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर कितने रुपए दिए, 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया, ठीक है ना। तो उन्होंने हर महीने कितना पैसा, तो इसको क्या कर लेंगे हम, 12 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस 23,000 ये 500 है, सॉरी, तो 23,520 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 एकम 12, कितने बचे 11, कितने बचे 11, 12 90, 12 90 108, फिर कितने बचे 7 और 12 6 72, और जीरो की जीरो दी। तो हर महीने उन्होंने 1960 रुपये क्या किए होंगे, दिए होंगे। कितने दिए होंगे, 1960 रुपये, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं, क्या हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, और इनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, क्यों ना हम मछलियाँ सुखाने का एक नया कारखाना लगाएं। मछली बैंक की मछुआरे ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। कितने बचाए, 74,000। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। ताकि हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी गई है, कुल खर्चा पता करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ताज़े पानी की खुदाई के लिए 3,000 रुपये की एक खरीदी गई है, तो यहाँ पर कुल कीमत हो जाएगी 3,000 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर एक की कीमत दी हुई है और चीज़ों की संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो 3,000 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,000 ये है, तो कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। कितना हज़ार हो जाएगा, 40,000। फिर ये 1,000 की 4 हैं, तो फिर ये 4,000 हो जाएगा यहाँ पे तीसरे वाले में, ठीक है ना।
और 3 दूनी 6, 6,000 ये हो जाएगा चौथे वाले में, ठीक है ना, 6,000 हो जाएगा। और 75 दूनी 150, 1,500 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 6,000 ये हो गया, और टोटल कर लेते हैं हम, यहाँ पे करते हैं 3,000, ठीक है ना, 3,000 पहले लिखते हैं हम 40,000, कितना लिखते हैं 40,000, 40,000, 3,000, फिर है 4,000, फिर आया था हमारा 6,000, और फिर आया था हमारा 1,500 रुपये। कितना आया था 1,500, कितना हो रहा है 0, 0, 5 और 6, 4, 10 और 1, 11, 11 और 3, 14 और 4, 18। तो यहाँ पर 18 की 8, और सॉरी ये 4 इसमें नहीं जुड़ेगा, ये इसमें आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो 5 ही आएगा, 3, 4, 7, 6, 13 की 3, और इसमें आएगा 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। तो कितना आएगा आप एक बार निकाल लीजिएगा, और मैंने आपको बता दिया है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर कारखाने की कुल कीमत, यहाँ पे कुल कीमत लिखनी है तो आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको निकाल कर बता दिए। जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कुल सूखी मछलियाँ मिलेंगी, तो वो मिलेंगी 2,000। कितने मिलेंगी, यहाँ पे 2,000 फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे 15 छिके 90 आ जाएगा, और 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे, तो 2 किलोग्राम यहाँ पर बेचना है, सूखी मछली बेचना है हमको। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ताज़ी मछली खरीदने के लिए इतनी कीमत है प्रति किलोग्राम, और हमने सूखी मछली बेची, ताज़ी मछली खरीदी है वो है 15 प्रति किलोग्राम, और हमने सूखी मछली बेची है वो है 70 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम बेची है 70 रुपये की, तो 140 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे, तो 6 54 540। लेकिन अगर हम 6,000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे 1 महीने में कितना मिलेगा, तो 6,000 सुखाएंगे तो 6,000 का 1 3 ये हो जाएगा 2, और 2,000 मिलेंगी, मतलब 1 तिहाई हो जाएगा, 3 दूनी 2,000। तो ये 1,000 रुपये का 2,000 में करेंगे तो 2 लाख रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना, हाँ 20 लाख हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा 1 मिनट। सूखी मछली बेची जा, अगर हम इतने किलो सुखाएंगे तो हमको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना है, हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे तो पाएंगे। तो सूखी मछली बेची है कितने रुपए किलो बेच रही हैं, तो ये 70 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही हैं। तो यहाँ पर 70 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 7 दूनी 14 140 रुपये। अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम पाएंगे, अगर 6 किलो ताज़ा मछली अगर वो सुखा रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 तिहाई मतलब 2, 90 दूनी 180 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि तीसरे में 180 आ जाएगा, और यहाँ पर आप शायद 20 लाख आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सबके सब अच्छी कमाई कर सकेंगे, और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले तनख्वाह मिलेगी। अब यहाँ पर झांसी है, मैंने पता लगाया कि हमें हर महीने 6,000 किलोग्राम मछली के लिए क्या करना पड़ता है, 1,500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तो नमक की कीमत 2 प्रति किलोग्राम है, तो टोटल जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 3,000। तो यहाँ पर ये 3,000 रुपये यहाँ पर लिख लीजिएगा। और इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा क्या है, तो वो है 6,000, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। फिर फाजिला कितना अच्छा लग रहा है, हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। देखो क्या तुम्हारा उत्तर सही भी आता है। तो यहाँ पर
मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। तो इस टाइप से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।